Hello students, welcome to my channel Sunshine Math Classes. In this video we start the chapter number 3. Before starting the chapter, students please subscribe my channel and press the bell icon for the latest video. Chapter number 3 is pair of linear equation in two variable. In this lecture we finish the introduction part of this chapter. Pair of linear equation in two variable. तो linear equation क्या होता है? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन ओके, तो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि हाईएस्ट पावर जिसकी या हाईएस्ट डिग्री जिसकी क्या होती है, 1 होती है, उसको हम क्या मानेंगे, लीनियर इक्वेशन। सपोज के 2x + 3 = 0। तो यहाँ पे वेरिएबल कितना दिया गया है, वन वेरिएबल होता है। लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल होते हैं, पहले तो 1 वेरिएबल होता है और उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है और हाईएस्ट पावर होती है 1। मतलब डिग्री अगर 1 होगी, डिग्री किसको बोला जाएगा, हाईएस्ट पावर। इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोला जाएगा, डिग्री बोला जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, उसकी पावर 1 है और ये पूरे इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो इसको क्या माना जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोला जाएगा, जहां पे 2 और 3 कोई रियल नंबर है और x क्या है, वेरिएबल है, जहां पे a उसकी जनरल फॉर्म लिखा जाए तो ये होगी ax + b = 0, जहां पे a और b रियल नंबर है, x वेरिएबल है और जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, लेकिन यहां पे हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां पे तो 1 वेरिएबल की बात होती है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहां पे मैं लिख देता हूं a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c1 हो जाएगा यहाँ पे और c2 = 0। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात हो रही है, तो 2x + 3y + 2 = 0। ओके, तो यहाँ पे x एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। तो x और y 2 वेरिएबल हो गए, इसका मतलब ये कैसा हो गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, पेयर बोला गया है, जोड़े में कोई आना चाहिए। यहाँ पे तो एक लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, वैसे उसके जैसा ही दूसरा आना चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे सेकंड लिख देता हूं। ओके, तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, पेयर मिलेगी। ओके, तो ये हो गई हमारी पेयर। तो अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सपोज ये फर्स्ट a है, तो लेकिन यहाँ पे क्या माना चाहिए, वो a1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है क्योंकि यहाँ पे 2 a हो गए, यहाँ पे जो x के आगे जो होगा वो a माना जाएगा, यहाँ पे भी x के आगे है जो उसको a माना जाएगा। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे क्या हो गया, ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा। तो यहाँ पे b1 हो गया, ये b2 हो गया, यहाँ पे c1 हो गया, ये c2 हो गया। तो यहाँ पे ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। तो इस तरह से ये इसकी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की क्या है, जनरल फॉर्म है, जहां पे a1 और b1 डज नॉट इक्वल टू 0 और वहां पे x और y क्या हो गए, वेरिएबल हो गए और a1 b1 और c1 क्या हो गए, रियल नंबर हो गए। a1 b1 और c1 क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। उसी तरह से सेकंड में भी a2 b2, जो a2 और b2 है डज नॉट इक्वल टू 0, वो भी कभी 0 हो गया नहीं। जैसे कि यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा था, उसी तरह सपोज a की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा, तो लीनियर इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे भी a या b दोनों में से किसी की भी वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन 2 वेरिएबल बचेगा नहीं। या तो दोनों की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू 0 रख दी या b की वैल्यू भी, दोनों की वैल्यू 0 रख दी, तो क्या बचेगा, सिर्फ c बचेगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा ही नहीं। ओके, इसलिए a1 b1 लिया जाए या a2 b2 लिया जाए, उनकी वैल्यू कभी 0 होगी नहीं। ओके, तो ये था उसका फॉर्मेशन है और ये इसकी क्या है, जनरल फॉर्म है। और उसी तरह से हमें ये क्वेश्चन दिए गए, हमें 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए गए होंगे, उसके ऊपर से हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी।
लेकिन उसके वो फाइंड आउट x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ मेथड दी गई है। तो मेथड कौन सी है वो बता देता हूं। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड और सेकंड है एलजेब्रिक मेथड। एलजेब्रिक के अंदर 3 मेथड है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड एंड लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड और ये एलजेब्रिक मेथड जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये इनकी मदद से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया जाएगा। दूसरे कुछ रेशियो आते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की ये फॉर्मेशन होती है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर 3 रेशियो आते हैं। तो फर्स्ट रेशियो है कि सपोज a1 अपॉन a2 किया जाए और b1 अपॉन b2 किया जाए, पर दोनों की वैल्यू कैसी आ जाए, इक्वल ना हो। ओके, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, तो ये दो ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वेशन है। सपोज ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ओके, तो इसके ऊपर से कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, जैसे हमें 9th स्टैंडर्ड में मिलते थे और हम क्या करते थे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिला, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिला। तो उसी तरह से हमें क्या मिलता है, ग्राफ के ऊपर अगर प्लॉट करेंगे तो इसके ऊपर से कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे, तो कुछ लाइन मिलेगी इस तरह से अगर उसके ग्राफ ज्वाइन करेंगे तो। और हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ जो होता है, उसकी जो लाइन होती है वो ऑलवेज कैसी मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो जितने भी इसके सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे, स्ट्रेट लाइन पे ही आते हैं। तो यहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे तो एक लाइन मिलेगी, ये भी एक सॉल्यूशन है दूसरे वाला, तो उसके भी कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे तो कुछ लाइन मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। सपोज मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि सपोज 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 अपॉन 3 और यहाँ पे क्या है 3 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू हो गया। ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, इस तरह से दोनों लाइन ग्राफ के ऊपर मिलती है, तो वो लाइन को क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी पहले। तो दूसरा क्या होगा, दोनों लाइन कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कितना सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और तीसरी कंडीशन ऐसा लिख सकते हैं कि इसको क्या माना जाएगा, कंसिस्टेंट माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा, कंसिस्टेंट माना जाएगा। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन हुई। उसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन के अंदर a1 अपॉन a2 लिया जाए, b1 अपॉन b2 लिया जाए या c1 अपॉन c2 लिया जाए, तीनों की वैल्यू कैसी आएगी, इक्वल आएगी। सपोज 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 अपॉन 4 किया जाए तो भी 1 अपॉन 2 आएगा, 3 अपॉन 6 किया जाए तो भी 1 अपॉन 2 आएगा, और 2 अपॉन 4 किया जाए तो भी 1 अपॉन 2 आएगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 1 अपॉन 2 ही आ रहा है तीनों का वैल्यू। इसका मतलब a1 अपॉन a2 किया, 2 अपॉन 4 किया, a1 और a2, b1 b2 और c1 c2, तीनों की वैल्यू अगर
इक्वल आती है तो वहां पे क्या कंडीशन रहेगी, तो पहले जिस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी उसी तरह से यहाँ पे क्या मिलेगी, फर्स्ट अगर इसके फर्स्ट जो ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन दिया गया इसके सॉल्यूशन पूछा है तो उसकी कुछ लाइन मिलेगी, और दूसरा जो है तो इसमें से सपोज के 2 कॉमन निकाल दो, इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 2x बचा, यहाँ से 3y बचा, और यहाँ से क्या बचा 2 बचा। इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, मतलब दोनों की लाइन कैसी होगी, एक जैसी आएगी, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, सेम होगी, मतलब इसके जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे दूसरे वाले के भी क्या मिलेंगे, वही के वही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो एक दूसरे को क्या करेगी, वो लाइन कोइंसाइड करेगी। ओके, तो पहले तो लाइन कैसी मिलेगी, कोइंसाइड मिलेगी, लाइन कैसी मिलेगी, कोइंसाइड लाइन मिलेगी। सेकंड क्या होगा, इसके अंदर कितने, यहाँ पे जैसे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे थे तो उसी तरह से हमने नए स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलता है तो यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन कहाँ पे बचे, तो इनफाइनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा, इनफाइनेटली सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनेटली सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसको क्या माना जाएगा, कंसिस्टेंट भी माना जाएगा। ओके, तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। अब लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन, तो लास्ट कंडीशन के अंदर थर्ड कंडीशन, a1 अपॉन a2 किया जाए या b1 अपॉन b2 किया जाए डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 उससे तो इक्वल हो गया, लेकिन c1 अपॉन c2 से इक्वल हो रहा नहीं है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 4x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 अपॉन 4 करो, a1 अपॉन a2, 3 अपॉन 6 करो। ओके, तो यहाँ पे 2 अपॉन 4 मतलब 2 टू जा 4, 1 अपॉन 2, 3 टू जा 6 मतलब 1 अपॉन 2, मतलब 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3। इसका मतलब कि ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब ऐसा कुछ होता है तो लाइन कैसी मिलेगी, पहले तो पैरेलल लाइन मिलेगी, कैसी मिलेगी, पैरेलल लाइन। सेकंड, अगर पैरेलल लाइन आ रही है तो हमें पता है कि भाई पैरेलल लाइन एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती नहीं है। ओके, तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो उसको कंसिस्टेंट भी नहीं माना जाएगा, तो इनकंसिस्टेंट। ओके, तो इस तरह से ये 3 कंडीशन का यूज करके हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आई होप कि ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।